वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और जो लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है या लाइक कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। यदि आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी, आप वीडियो टाइम पर देख पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपसे रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है तो आप उस पर कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट कर रही है। और मैं यूनिवर्स को भी थैंक यू कहती हूँ कि यूनिवर्स के द्वारा मुझे आपके लिए कुछ गाइडेंस मिल रही है। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, मैं सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज का हम लोग विषय स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। दुख के समय ऐसे कौन से फरिश्ते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि दुख के समय ऐसे कौन कौन से फरिश्ते हैं जो हमेशा आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ। देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट होती है। रेजोनेट होती तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यूनिवर्स को थैंक यू लिखिए। यूनिवर्स आपको यहाँ लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स का भी धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत सुंदर। इस कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन आपको दुख के टाइम पे सपोर्ट करता है, ये मुझे पता चल जा रहा है। तो देखिए कौन कौन से ये कार्ड है। एक तो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रैटेजी। ये दोनों में से आप कोई भी एक चुन सकते हैं और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। तो मैंने एक्चुअली रीडिंग पूरी कर दी है, फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि यदि आपकी लाइफ में रियल में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप सेकंड पाइल जरूर चूज़ करना। वहाँ बहुत सारे गाइडेंस आपको दे रही हूँ मैं, इसलिए मैं पूरा वीडियो फिनिश होने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमारा टॉपिक था कि दुखों के टाइम पर, दुख के समय ऐसे कौन से फरिश्ते हैं जो आपका साथ देते हैं। यहाँ पहला फरिश्ता मुझे मिल गया है और वो है एंजल। तो सबसे अच्छा फरिश्ता है आपके एंजल्स। एंजल्स हैं जो आपको हर वक्त सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपकी यदि कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसमें से यदि आप बाहर निकल जाते हैं तो एंजल्स आपको एंजल नंबर के द्वारा आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि यदि ये मीनिंग आपको ढूंढना है तो आप ढूंढिए और इसका मीनिंग समझिए और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाइए। तो एंजल्स ही हैं जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ाए रखते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी दुख हो, लेकिन दुख के समय आपको वो सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि आप चैलेंजेस को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हो, चेंजेस को स्वीकार करते हो, क्योंकि आपको पता है यदि आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ वो डिवाइन पावर है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से बाहर निकल आओगे। यह आपको इसी बात का विश्वास दिलाता है कि आपकी जो सोल है वो काफ़ी लंबी जर्नी तय करके आई हुई है। और एंजल्स का सपोर्ट आपको इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, जो आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाती है, जो आपको स्ट्रेंथ देती है, फियरलेस बढ़ाती है आपको। तो यही आपका सबसे बड़ा कारण है कि एंजल्स का सपोर्ट आपको है। तो पहला हमें आपका सपोर्ट मिल गया है कि ऐसे फरिश्ते जो दुखों के टाइम पर, तकलीफ के टाइम पर आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है, उसके बाद हम लोग और देखेंगे कि आपको किस किस बातों का सपोर्ट मिलता है दुख के टाइम पर। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी ले लेते हैं। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स। या आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, तो स्वाभाविक है आपकी जो लाइफ है वो एक किंग जैसी है। डिसीजन मेकर हो क्योंकि आपको डर नहीं लगता है। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड्स, रियली रियली आई लाइक इट। आपकी जो एनर्जी आई है बहुत प्यारी आई है। यस, आप बहुत धनवान हो, बहुत पैसे वाले हो और आपको ये पता है कि आपको करना क्या है। और मेरे ख्याल से आपके लाइफ में कोई खास ज़्यादा दुख भी नहीं है, क्योंकि शुरू से ही आपको एंजल का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते होंगे या आपके लाइफ में कुछ डिसीजन बार बार लेना पड़ता होगा, लेकिन आप
कभी नहीं रुकते, कभी नहीं थमते, बस अपनी एनर्जी को आप इकट्ठा करते हो और आप काम पर लग जाते हो। आपको रुकना नहीं है, आपको फास्ट दौड़ना पसंद है। आपकी जो एनर्जी आ रही है, आपने इतना नॉलेज गेन किया है, आप ये नॉलेज इसी जन्म का नहीं है, आपने ये नॉलेज बहुत पहले से ही गेन करके रखा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके रखी थी, जिसके कारण आपको ये सब पता था कि आपको ये करना कैसे है। ये आपको ये पता है कि मुझे यदि एक घर लेना है तो मुझे उसको कैसे सेव करना है मनी, और कैसे ये बड़ा महल मैं रेडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। या आप ये जानते हैं कि यदि मुझे किसी से मैरिज करनी है तो मुझे पता है कि मुझे कितना कमा के रखना है, और मैं मतलब आपको पूरा मैनेजमेंट समझ में आता है। यहाँ एक फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आप किसी भी काम को बिंदास रूप से चालू तो करते हो, लेकिन आपके पास इतना स्पिरिचुअल का सपोर्ट है कि आप रुकते नहीं हो, बस आगे बढ़ते जाते हो, डिसीजन लेते हो आप, और आप फटाफट काम को फिनिश भी कर लेते हो। आप मल्टीपल काम करते हो, छोटे मोटे नहीं, मल्टीपल काम करते हो, जिसके कारण आपकी जो पास पैसा आ रहा है मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ इगोइस्ट नहीं होते जा रहे हो। आपको ये पता है कि यदि मैं बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मुझे किस तरह से अपने लाइफ में बैलेंस करना है। इसलिए आपकी लाइफ में दुख यदि आते भी हैं तो फरिश्ते जो हैं वो आपके दुख को हर लेते हैं, और आप अपना सीधा ध्यान अपने काम में लगा देते हैं। यहाँ मुझे शो हो रहा है, और आप अपने कामों को इतने व्यवस्थित ढंग से पूरा करते हैं, इतने प्रॉपर वे में काम करते हैं कि आपके पास इतना वक्त होता है कि आप दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं, दूसरों की भी हेल्प करते हैं, दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ लेकर आते हैं। तो आप अपनी लाइफ में कभी भी दुखों को जगह नहीं देते हैं। ये एक बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, क्योंकि स्वाभाविक है आपके पास एक फरिश्ता है जिसे हम एंजल कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसे हम डिसीजन लेना कहते हैं, जिसे हम फियरलेस कहते हैं। ये सारे गुण आपके अंदर हैं। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चुना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सुंदर आ रही है। आपके पास किसी भी टाइप की परिस्थिति आई हो या काम का बोझ बढ़ गया हो, आप कभी थकते नहीं हो। अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हो, काम पे लग जाते हो और उस काम को पूरा कर देते हो, और आपको अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आप कितना दान करते हो, कितने आप हम्बल हो, इतना आप में घमंड भी नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कमाने के बावजूद भी आपके अंदर घमंड नहीं है। आपको पता है कि आपके जो नीचे के लोग हैं उनको किस तरह से हेल्प करनी है, ये आपको पता है, और आप लोगों की हेल्प भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी भावना के साथ करते हो, क्योंकि आपकी अमीरी में और जो हेल्प मांग रहा है उनके बीच में आपको संतुलन बनाना आता है। यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हो, गिफ्ट देते हो। लोगों को गिफ्ट देना आपको बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल बिंदास रूप से चालू करते हो तो डिवाइन आ जाती है आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको उस दुख का ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, क्योंकि डिवाइन आपकी हमेशा हेल्प करती है। आपके फरिश्ते वो आपकी हेल्प करते हैं, और आपकी आने वाली अड़चनों को या चैलेंजेस को या ऑब्स्टिकल्स को वो बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में से निकाल के आपको प्रोग्रेस दे देते हैं। कितनी सुंदर एनर्जी आ रही है। मैं और क्या कार्ड निकालूं? मुझे ये लग रहा है कि मैं आपके लिए और क्या कार्ड निकालूं, क्योंकि आपकी इस यही एनर्जी इतनी सुंदर आई है। मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ? आपके पास सब कुछ है, एक स्ट्रेंथ है, डिसीज़न लेना आपको आता है, आपको मैनेजमेंट आता है, आपको कब क्या करना है वो आता है। इतनी सुंदर एनर्जी आ रही है, मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं ले लेती हूँ। यस, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। मैं पहले ही बोला कि ये जो जर्नी है आपकी अभी की जर्नी नहीं है, ये बहुत पहले की जर्नी है, जिसके कारण ईश्वर का आपके साथ कनेक्शन होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप बहुत धनवान हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, जिसके कारण आपके पास सब कुछ है। रिच हमेशा पैसे से नहीं होता, रिच नॉलेज में भी हो सकता है, रिचनेस आपके हम्बलनेस में भी हो सकता है। मतलब ऐसी कोई सुंदर चीज़ जो आपकी प्रचुर मात्रा में है, नॉलेज हो सकता है, जिसको आप लोगों को बांटते हो, लोगों को ज्ञान बांटते हो, लोगों को हेल्प करते हो। माने आपके पास जो है उससे आप खुद खुश रहते हो, लोगों को खुशी देते हो, और आप डिवाइन की पावर को बहुत अच्छे से समझते हो। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि आपको डिवाइन, देखो मैं बोल रही हूँ, और यहाँ पर आ गया है डोर टू स्पिरिट का कार्ड।
आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो दुखों को जो हर लिया जाता है वो स्पिरिट के द्वारा ही हर लिया जाता है, एंजल्स के द्वारा। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। आप कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफ में हो। कितने भी लाइफ स्टॉर्म्स आए हैं आपके लाइफ में, अब मैंने पहले ही बोला आपके लाइफ में भी चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं बोल सकते कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत चैलेंजेस आए, पर आपको ये पता है कि आप इस चैलेंज को पार कर लोगे, क्योंकि एक ब्यूटीफुल एनर्जी और आई है केयरिंग कनेक्शन की। मैंने आपको बोला ही, आपको लोगों के साथ हेल्प करना, लोगों को कुछ देना, मैंने आपके अंदर बहुत केयरिंग चीज़ है। एक मदर की जो केयरिंग होती है वो आपके अंदर है। आप सबके साथ अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, प्यार बांटते हो, खुशियाँ बांटते हो। यही आपका एक, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, ये भी मुझे फील हो रहा है। वाह, फर्स्ट चक्र आज जमाइकल। जस स्ट्रेंथ तो उसके बगैर आ ही नहीं सकती जब तक एंजल्स का सपोर्ट नहीं होता, और आपके पास है आर्च एंजल माइकल का सपोर्ट है। और मैं आपको पहले ही इसके पहले बताया कि एंजल्स का सपोर्ट है आपके पास। और आप देख रहे हो लास्ट कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर। मेरे को तो और कोई कार्ड निकालने का हो ही नहीं रहा, क्योंकि आप ये लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उसको तो बोलते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखता हूँ मैं, आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से आप बोलते होगे, चलो नेक्स्ट आ जाओ, मैं आपको भी सॉल्व कर लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, या सॉल्व करके मैं आगे बढ़ जाऊँगी। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ आपकी। तो चलो देखते हैं कि ये मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, ये मैं देखती हूँ इसमें से आपके लिए क्या एंजल्स लेकर आ गए। ये कार्ड उठ के आए, ऑफिस। आपको सबसे, आपकी जब भी प्रॉब्लम आती है तो आपके ऑफिस के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, यहाँ ये मैसेज आ रहा है। मतलब यहाँ चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके सहकर्मी हों, या आसपास के लोग हैं, वही आपको यहाँ बहुत जल्दी सपोर्ट कर देते हैं, आपको ऊपर उठा देते हैं। मैंने इंसानों की बात करूँ, वैसे तो आपके लिए डिवाइन के लिए तो एंजल्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप एक मैजिशियन हो। आपको मालूम है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो सब पूरा हो जाता है। जब मैनिफेस्टेशन आपके पूरे होते हैं तो प्रॉब्लम्स, रुकावटें, ये कोई मायने ही नहीं रखती हैं, ये आपको पता है। और सबसे ज़्यादा आपको ऑफिस का सपोर्ट होता है। तो एक कार्ड और मैं लूँगी, और किसका सपोर्ट है आपको? गॉड, गणपति। गणपति जी, देखो आप सामने यहाँ गणपति जी बैठे हुए हैं, और आपको गॉड गणपति जी का सपोर्ट है। आप अपनी बातें बहुत जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी शेयर नहीं करते हो आप किसी के साथ, पर आप सुनती सबकी हो, समझते सबको हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि, अपनी तार्किक बुद्धि से लोगों का मन जीत लेते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, लोगों को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि गणपति जी का आपको सपोर्ट है। क्योंकि गणपति जी का एक दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है, और गणपति जी आपकी लाइफ में खुशियाँ, सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, ये सब लेकर आ रहे हैं। और यही गॉड की ब्लेसिंग आपके लिए फरिश्ता है। एंजल्स आपके लिए फरिश्ते हैं जो दुखों में आपको सपोर्ट करते हैं। आपके ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, ये सारी चीज़ें, आपके स्ट्रोमिंग वॉर्मिंग सब कुछ निकल के बाहर आ जाता है, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। बहुत सुंदर रीडिंग हुई है रियली। मेरे को तब और कोई कार्ड लेने का मन नहीं है, फिर भी मैं एंजल्स मैंने निकाल के रखे थे एक्चुअली, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने सब लाइफ को सब समझ चुके हो। बिग हैप्पी चेंजेस, यस। बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब होता है कि आप जो चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब आपके द्वार तक आ रहा है। वो कैसी भी टाइप की खुशियाँ हो सकती है, किसी भी टाइप की खुशियाँ हो सकती है, ऐसी खुशियाँ जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए, जो आपको अंदर से खुशी दे, वो होती है बिग हैप्पी चेंजेस। क्योंकि जो आप चाहते हो वो मिलता है, तभी तो आप खुश हो जाते हो। चूज अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, और एंजल कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। इसका मतलब है कि आप जो नई स्टार्ट कुछ करना चाहते हो, अपनी जर्नी में कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हो, तो वो ऐड करो, लेकिन एक नए डायरेक्शन में करो। जो कर रहे हो वही मत करो, कुछ नई चीज़ें करो, और वो नई चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सुंदर चीज़ दे के जाएगी। ठीक है, देयर समथिंग बेटर। एंजल कह रहे हैं जो आप जो
चेंज करोगे वहाँ पर आपके लिए कुछ रखा है, क्योंकि एंजल आपके सपोर्ट में है, इसलिए मैंने एंजल कार्ड भी लिया है। ठीक है, तो वहाँ कुछ एंजल्स कह रहे हैं कि वहाँ कुछ अच्छा है। एक कार्ड और उछल के आ रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं। जहाँ पर आप जाओगे, जो नई अपॉर्चुनिटी लोगे अपने हाथ में, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके मन मुताबिक है, जो आपको खुशियाँ देंगी, जो आपको सेटिस्फाइड करेंगी, जो आपके प्रोग्रेस में आपकी हेल्प करेंगी, वो वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। तो ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आप अपने दुखों से लड़ने के लिए आपके फरिश्ते आपके साथ है, गणपति जी आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको आपके माइंड में स्ट्रेंथ देने के लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम लोग दूसरा पाइल जो चुनते हैं कि उनकी क्या रीडिंग आ रही है। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, हम लोग उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रीडिंग है स्ट्रैटेजी। तो आपका जो मेन हथियार है वो आपकी प्लानिंग है। आपको ये पता है कि आप यदि कोई प्रॉब्लम में हैं तो किस तरह से प्लानिंग बनाकर उसके लिए पहले से ही आपके इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप पहले से ही उससे निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाकर रखते हैं। यहाँ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं। दोनों कार्ड के साथ एंजल है, ये बहुत सुंदर है। क्यों, देखो यहाँ पर एक फिदर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है जो हम लोग के पूजा पाठ में हम लोग के लिए एक यंत्र टाइप का रहता है, वो यहाँ पर बना के दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चाबी है जो कि ताला खोल के आपको आपके बारे में सब बता देती है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, और यही आपके दुख के समय में जो फरिश्ते हैं वो आपका साथ देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए एंजल्स काम कर रहे हैं। यहाँ आपको सपोर्ट किया जा रहा है। आपको पहले से ही बहुत सारे इंट्यूशन के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, आपका ये सॉल्यूशन है, आप निकाल के रख लो। आपको पहले से ही कहीं ना तो कहीं से गाइडेंस मिल जाता है। आपके दुख आने से पहले ही आपको गाइडेंस मिल जाते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, आप रेडी हो जाओ। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है। तो इसके कारण आप अपने लाइफ की प्लानिंग पहले से ही बना कर रखते हैं। आप पहले से ही निश्चित करके रखते हैं कि यदि ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे, ये आया तो हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे। यह आपकी पहले से स्ट्रैटेजी रेडी रहती है प्रॉब्लम्स आने से पहले ही, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, या हो सकता है कि आपका ये पिछले जन्म का सपोर्ट है कि आप पिछले जन्म में इतना मेडिटेशन किए हो कि आपकी ये जो क्राउन चक्र है वो जागृत है, अब वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो आपको टाइम टाइम पर आपके लिए गाइडेंस कहीं ना तो कहीं से प्रोवाइड कर दिया जाता है। और आपको ये बारे में पहले से ही मालूम होता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें इसके लिए रेडी होना है। तो यहाँ पर भी मुझे ये लग रहा है कि आपके दुखों के टाइम पर यदि कोई फरिश्ते हैं तो वो है एंजल्स। एंजल्स आपको आपके दुखों से बाहर निकाल लेते हैं, आपकी तकलीफ़ों में से आपको बाहर निकाल लेते हैं। यही मुझे मैसेज आ रहा है। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, या आपको कुछ लोगों को सिखाना बहुत पसंद आता है, किसी भी चीज़ का नॉलेज देना आपको बहुत पसंद आता है। ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। हो सकता है आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं कार्ड्स। डेथ का कार्ड आ गया है। वाह, मैंने बोला ही आप कुछ यहाँ सिखाते हो, आपके अंदर भरपूर नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन शायद आपके दुख का कारण मुझे ये लग रहा है कि आपके पास जितना नॉलेज है उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी तो है काम कमाने की। ओके ओके, तो हम पहले पूरे कार्ड निकालते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ कार्ड्स मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर हम बात करेंगे। ओके, लास्ट कार्ड है। ओके, तो पहले हमको यहाँ पर एक्चुअली पहले वाले इसमें ज़्यादा दुख नहीं थे, क्योंकि दुख को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया था। यहाँ पर आपके दुखों को बहुत सारा डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ
चीज़ें ख़त्म होकर कुछ नई शुरुआत हो रही है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं। मेरे ख्याल से आपका जो जीवन है वो कुछ सिखाने के लिए हुआ है, क्योंकि जब तक आप कुछ सीखते नहीं हो ना, तब तक आप लोगों को वो सिखा नहीं सकते हो। इसलिए आपकी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें सर्व की जाती हैं, अच्छी बुरी सब चीज़ें सर्व की जाती हैं। आप क्या चुनते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो और किसको आप सिलेक्ट करते हो। ये आपकी पुरानी एनर्जी की बात करूँ तो जिसके कारण आप बहुत सारी तकलीफ़ों में रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड किया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको सही सजेशन नहीं दिए जिसके कारण आप बहुत तकलीफ में आए हो सकता है आपको रिकॉग्नाइज नहीं करने दिया गया, आपको गलत डायरेक्शन में डालने के कारण आप कभी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण आपको मनी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और यही स्ट्रैटेजी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपने अपनी ये सारी जर्नी में जो तकलीफ़ें झेली हैं वो इसलिए झेली हैं क्योंकि आपको ये पता था कि आपको सब चीज़ सही नहीं सर्व किया जा रहा है, ये आप पता कर चुके थे। और इसलिए आप हमेशा स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो, एक हमेशा प्लान बना के रेडी करते हो कि यदि सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आपको सेकंड प्लान क्या है वो आप हमेशा अपने हाथ में रखते थे। आपको पता था कि यदि ये प्लान वर्क नहीं करेगा, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप दूसरा प्लान रेडी करके रखते थे। चलो ये नहीं हुआ, चलो आप दूसरा काम चालू कर दो। ये मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ ये मैं बताऊं कि ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है। ये जो डबल गेम आपके साथ खेला जा रहा था ये अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में से ख़त्म होने वाला है। आप अपने स्ट्रैटेजी पर, अपने इंट्यूशन का यूज़ करो, क्योंकि आपने इस दौरान अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपनी नॉलेज बहुत सारी गेन की है। आप सही गलत समझते हो, जो आपको सर्व किया जा रहा है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये सब अब आप समझने की ताकत रखते हो। और आपको ये पता है कि अब मुझे क्या चुनना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आप एक टाइम पर बहुत स्टक हुआ करते थे और आज की डेट में यदि कोई आपको देखता होगा तो बोलता होगा कि अरे आप पहले तो कैसे रहते थे, आप बिल्कुल अकेले अकेले बुझे बुझे से, मायूस, निराश, ये सब चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई थी एक टाइम पर। और आज यदि मैं देखूं तो जब से आपने नॉलेज गेन किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने जो आपके साथ लाइफ में घट रहा है उसको जब आपने पूरा एनालिसिस करके आपने जब समझा है, तो आज की डेट में यदि मैं देख रही हूँ तो आप एक डिसीजन मेकर, स्ट्रॉन्ग वूमन बनकर निकल रहे हो, क्योंकि आपने नॉलेज गेन कर लिया है। आपने बहुत सारा मेडिटेशन करके या कुछ होली बुक्स पढ़कर आपने अपने आप को रेडी कर लिया है। अब आपकी लाइफ में कुछ भी सर्व हो जाए, अब आप टेंशन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या है, यह आपको पता चल चुका है। क्योंकि आप जो एक बुझे बुझे से, एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि एक डरी सहमी सी हमेशा रहती थी, लेकिन अब आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आपने उस इमेज को हटाकर एक स्ट्रॉन्ग वुमन, एक बिजनेस वुमन, एक डिसीजन मेकिंग वाले वुमन ऐसा बन के आप बाहर निकल रहे हो। एक लीडर बनकर आप बाहर निकल रहे हो, जिसमें कि आपने अब यह ठान लिया है कि अब आपको स्पिरिचुअल के साथ साथ अब मनी ग्रोथ भी करना है। आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको करना क्या है, ये आप डिसीजन ले चुके हो। और यही सारे दुखों से सीख कर अब आप लोगों की लाइफ में भी खुशियां बांटने के लिए निकल पड़े हो। आपको पता चल गया है कि इतने सारे दुख को झेलने के बाद वो सुख कैसे मिलेंगे, ये मुझे पता चल गया है, ये आपको पता चल गया है। और आपको यदि कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो एक तो एंजल कर रहे हैं, दूसरा आपका नॉलेज आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके दुखों में से यदि कोई आपको बाहर निकाल रहा है तो आपके गुरु, यदि आपने किसी को गुरु बनाया, मेंटोर बनाया, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। या तो ऐसी कोई बुक पढ़ रहे हो जो आपको सपोर्ट कर रही है और आपको सही गलत में अंतर करना सिखा रही है, या आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं
उसमें से आपको निकलना सिखा रही है। एक जो छुप के वार करते हैं उनको आप समझ चुके हैं। आपकी नॉलेज ही आपका फरिश्ता है, आपका ज्ञान ही आपका फरिश्ता है, आपके एंजल्स ही आपके फरिश्ते हैं। यहाँ मुझे ये शो हो रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं एनर्जी कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं। आपने दुख तो बहुत झेले। फर्स्ट कार्ड में इतना नहीं पता चल रहा है जितना आपके कार्ड्स में पता चल रहा है। बहुत तकलीफ़ों में से बाहर निकले हो। या देखो स्टॉर्म वार्मिंग आपके इसमें भी आया है, उनके इसमें भी आया था। स्टॉर्म वार्मिंग आपके इसमें बहुत ज़्यादा आया है, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं आपने, लेकिन आपका नॉलेज आपको वहाँ से बाहर निकाल देता है। एंजल्स के गाइडेंस आपको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। गॉडेस ऑफ द मून बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके पास। आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है। मैंने आपको जैसे इसके पहले ही बताया कि आपका नॉलेज ही आपको दुखों में से बाहर निकाल रहा है। और ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि डिवाइन का जो ये देखो एक क्रिस्टल बॉल है जो इसके क्राउन चक्रा पर है और यहाँ से रोशनी होकर उसके क्राउन चक्रा पे आ रही है। इसका मतलब ही यही है कि आपको डिवाइन नॉलेज देते हैं, आपके सपनों के ज़रिए डिवाइन नॉलेज देते हैं, या आपके इंट्यूशन पावर के द्वारा देते हैं, या आप कई बार अपन बात करते हैं तो बात करते करते आपके मुंह से ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें निकल जाती होंगी और आप उस पर उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी मैसेज आ रहा है कि आप उसको इग्नोर नहीं करना है। आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जो प्लानिंग बना रहे हो, उन सारी चीज़ों को आपको शामिल करना है। ओके, आपका अटैचमेंट प्रॉब्लम आपको स्टॉर्म वार्मिंग देता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है सब चीज़ों से अटैच मत हो। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ साथ नहीं जाती है। आपके कर्मा देखो, यहाँ पर ये लेडी बंधी पड़ी है। यहाँ पर खूब सारी फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, खूब सारी फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये कोई लेडीज़ होनी चाहिए। कितना दिल टूटा हुआ है आपका, लेकिन एंजल्स का सपोर्ट लेना। यदि इसमें से बहुत सारे लोग एंजल का सपोर्ट ले रहे हो तो वो अपने ऊपर काम कर रहे हो, और जो लोग एंजल का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं उनके लिए मुझे मैसेज आ रहा है आप एंजल्स का सपोर्ट लो, डिवाइन का सपोर्ट लो, क्योंकि डिवाइन ही आपको, आपका फरिश्ता है जो आपको इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगा। केवल डिवाइन ही आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है। कितनी तकलीफ को फॉर्म में से गुजर रहे हो, देखो कितनी तकलीफ है आपको। आपके दुख के समय आपको आपके इंट्यूशन वही आपको बचाएंगे। देखो कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पूरी लेडीज़ हैं, कंप्लीट लेडीज़ हैं। और लास्ट कार्ड देख रहे हो क्या आया, आर्चएंजल माइकल। यहाँ भी आया। तो आर्चएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपके टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे। आपकी जो स्टकनेस है, आपने जो अपने आप को उन परिस्थितियों में बांध के रखा है। देखो 2 कार्ड बांधे हुए आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर स्टक हैं, लोगों की बातों के द्वारा, लोगों के अत्याचार से, या कुछ यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर कुछ पारंपरिक मान्यताओं को जकड़ दिया है आपके ऊपर। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ ऐसे फैमिलीज रूल्स रेगुलेशंस इतने हैं जिन्होंने आपको बांध के रखा है। आप बैलेंस करना चाह रहे हो, आप निकल के भागना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि कोई आए और आपको बचा के ले जाए, आपको इस तकलीफ़ों में से बाहर निकाले। तो आज ये रीडिंग शायद आपके लिए ही ईश्वर ने या एंजल्स ने मेरे से करवाई है। आप इसे पूरा रीडिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये स्टकनेस आपको बाहर ज़रूर निकालेगी। मैं वीडियो के पहले एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगी ताकि आप सेकंड ज़रूर देखिए। जो भी देख रहा है तकलीफ़ में वो सेकंड पाइल ज़रूर चुने, क्योंकि कई लोग पूरा नहीं देखते हैं वीडियो, तो उन्हें पूरा गाइडेंस भी नहीं मिल पाता है। यहाँ आर्चएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपने जो मूलाधार चक्रा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि मूलाधार चक्रा जब जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी विल पावर डेवलप हो जाएगी। आपको सही गलत देखने के लिए आंख बंद नहीं करना है, आपको आंख खोलकर डिसीजन लेना है। ये स्ट्रैटेजी का कार्ड इसलिए आया है कि आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो नहीं बना रहे हैं, और आप बहुत इमोशनल हर्ट हुए हो, इमोशनल वीक हुए हो। इस इमोशनल गेम से आपको बाहर आना है।
तो उसके लिए आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। यहाँ भी कुछ लोगों को ऑफिस में तकलीफ़ दी गई है, ऐसा लग रहा है। ऑफिस में उनके साथ तकलीफ़ें हुई हैं। फैमिली, कुछ लोगों के फैमिली के द्वारा तकलीफ़ें दी गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो फिर फैमिली के कोई फरिश्ते जो आपको बचाते हैं। पार्टनर आया है, देखो कौन किसके साथ क्या मैच हो रहा है, आप चेक कर लो। और लास्ट में आया है गॉडेस माँ भगवती, ये भी फेमिनाइन एनर्जी है। तो मुझे यहाँ एक मैसेज मिल रहा है, माँ दुर्गा की आप उपासना स्टार्ट करो। फिर से बोलूँगी, माँ दुर्गा की उपासना स्टार्ट करो। उसमें माँ दुर्गा के कुछ मंत्र हैं, सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। और आपको लास्ट में, सप्तशती के लास्ट में ना, कुछ प्रॉब्लम को देकर कुछ मंत्र दिए गए। जैसे कुछ बाधा आती है तो बाधा के लिए दिया गया है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकारं मस्वद्वैरी विनाशनम, ऐसा करके कुछ श्लोक दिए गए हैं। यदि हेल्थ इशू आ रहा है तो उसके लिए अलग से श्लोक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं, अलग अलग श्लोक दिए गए हैं। यदि आप अपने लाइफ में सुख मंगल की कामना करना चाहते हो तो उसके लिए श्लोक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो वहाँ बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। आप उनमें से किसी भी एक श्लोक को अपनी परिस्थिति अनुसार बोलो, कुछ नहीं करना है। ओम दुम दुर्गायै नमः का जाप कर सकते हो। और नहीं तो एक मंत्र और है, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सतत नमा नमः प्रकृति भद्रायै निहता प्रणता स्मृताम। आप उसका जाप करके अपनी इन सारी प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हो, क्योंकि माँ भगवती, माँ दुर्गा ही आपकी इस प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकालेगी। ठीक है, तो चलो मैं थोड़े से एंजल्स का भी गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड में, एंजल्स हमें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या गाइड करवाना चाहिए, प्लीज़ बता दीजिए। इनकी प्रॉब्लम में से, इनके दुखों में से कैसे बाहर निकलना है। सबसे पहले आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है, और यही कार्ड आर्चएंजल माइकल भी कहते हैं। आर्चएंजल माइकल कहते हैं कि पहले आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी स्टेबिलिटी पहले ढूंढो, अपने आप को पहचानो। यदि तुम लोगों की हिसाब से चलोगे तो हमेशा स्टक बने रहोगे। अपने डिसीजन लेना सीखो, ये एंजल कह रहे हैं। इसलिए यहाँ आया है यू आर रेडी। अपॉर्चुनिटी, यदि आप इस स्टकनेस में से अपने आप को तोड़ के बाहर निकलोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक नॉक करेगी। ठीक है, इस सब के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, तभी आप बाहर निकलोगे। लेट गो कर दो, छोड़ दो उन लोगों को, सबको छोड़ दो, परिस्थिति को छोड़ दो, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आया हुआ है और लेट गो का कार्ड भी यही बता रहा है। उन सब लोगों को माफ़ कर दो, जाने दो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आपका भी रिलेशन यूनिवर्स के साथ है, तो आप थोड़ा सा अनलाइकली सिचुएशन है अभी भी आपकी लाइफ में, दुख है अभी भी आपके लाइफ में, पर फरिश्ते और माँ भगवती आपको वहाँ से बाहर निकालेंगी। तो थोड़ा आपको मेडिटेशन करके अपने आप पर स्ट्रेंथ लेके आना है, अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपने आप से प्यार करो। और आपको यदि ऑफिस में प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम दे रही है, या किसी के साथ, पार्टनर के साथ यदि कोई मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबसे पहले ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ और फिर वहाँ से आप अपने आप को बचा के बाहर निकलो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, तो मुझे पता चल जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।